हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से 100 नहीं तो 100% देकर उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, हम लोग कमेंट्स लेते हैं आपके। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमें भी हेल्प मिलती है कि आप जो पूछना चाहते हैं हम उस पर आपको कंटेंट दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पर बन सके। तो आपको हमने ट्विन फ्लेम पे एक वीडियो दी है, लास्ट वीडियो, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उसके लिए पूरा दिल से धन्यवाद। कार्तिक जी ने वो वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले हम उनके क्वेश्चन को रीड करेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है। कार्तिक पटनी जी कहते हैं कि मैम, माय सर्टेन क्वेरीज, प्लीज एक्सप्लेन why God separates male and female energy before birth and gives birth separately. Suppose they are in separate country, how they align? उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं पहले पढ़ देती हूँ। What is the purpose of God doing this? Twin flame journeys are supposed to be very difficult. Then if husband and wife are twin flames, then conflicts arise throughout their life. Next, if male and female energies do not unite, then what happens? And the last one is, at young age of marriage, persons are unlikely to be spiritual exceptionally. Please guide. Thanks. तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, एक एक करके आपको जवाब देंगे, साथ में हिंदी में आपके क्वेश्चन का मीनिंग बताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। इस कमेंट में ट्विन फ्लेम, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मैरिज और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़े काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। माय डियर, जो ट्विन फ्लेम की अवधारणा है, ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, इसका साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं है। तो जब भी हम इसके बारे में बात करें, तो आप लोग बहुत ही समझदारी के साथ इसके आंसर्स को कंसिडर करें। आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ अवेयरनेस भी जरूरी है, विवेक भी जरूरी है कि हम जागरूकता के साथ इस सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गॉड मेल और फीमेल एनर्जी को सेपरेट क्यों करता है, अलग अलग क्यों करता है? आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुष और स्त्री केवल शरीर नहीं, कॉन्शियसनेस की दो कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज का प्रतीक माने जाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, ये किस चीज का प्रतीक माना जाता है? अवेयरनेस, स्टेबिलिटी, एक्शन एंड डायरेक्शन। जो हमारी मस्कुलिन क्वालिटीज हैं वो ये वाली हैं, और दूसरा है फेमिनिन क्वालिटीज। फेमिनिन एनर्जी में इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी, क्रिएटिविटी और नर्चरिंग आते हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज हैं। इन्हें दो अधूरी आत्माएं मानना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति में हर तरह की क्वालिटीज होती हैं और दोनों तरह की क्वालिटीज भी हो सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कि अगर दोनों अलग अलग कंट्रीज में जन्म ले तो क्या ये यूनाइट हो सकते हैं? अगर ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क की तरह देखें तो फिजिकल डिस्टेंस कोई निश्चित स्पिरिचुअल रूल नहीं माना जा सकता। दो अलग अलग देशों में पैदा होकर भी मिला जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इंटेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कनेक्शन की स्पिरिचुअल वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लास्ट में वो
रिलेशनशिप में आए ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गॉड ऐसा क्यों करता है, इसे इस तरह से समझना ज्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप के थ्रू हमें अपने भीतर के अटैचमेंट, ईगो, फियर, एक्सपेक्टेशंस और प्रेम को देखने का अवसर मिलता है। सच्ची स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए ये नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मैं अपने आप को, स्वयं को पहचान लूं और अपने भीतर की पूर्णता को पहचानना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम हो तो क्या पूरी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट में ही बीतेगी? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम की जर्नी को हमेशा लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन और पेन से ही जोड़ देना जरूरी नहीं है। अगर दो लोग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में मैच्योर हो रहे हैं तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, कॉन्शियस लव में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में लगातार अब्यूज, मैनिपुलेशन, डिसरिस्पेक्ट या मानसिक पीड़ा है तो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी कहकर सारी उम्र के लिए सहना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी यूनाइट ना हो तो क्या होगा? यहाँ एक जरूरी बात है कि इन एनर्जीज का दूसरे व्यक्ति के साथ यूनाइट होना कोई जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक अवेयरनेस तब आती है, वास्तविक बैलेंस तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर से अवेयरनेस प्लस एक्शन, स्ट्रेंथ प्लस कंपैशन, लॉजिक प्लस इंट्यूशन, डिटैचमेंट प्लस लव को संतुलित करता है। इन सबका संतुलन में आना बहुत जरूरी है, यही इनर यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उम्र में मैरिज हो जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी? मैरिज स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा होना जरूरी नहीं है। कई बार रिलेशनशिप ही हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्लासरूम बन जाता है। पार्टनर हमारे अंदर के पॉजेसिवनेस, अटैचमेंट, एंगर, सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशंस और ईगो को सामने ला सकता है। इसलिए साधना केवल मेडिटेशन हॉल में ही नहीं होती, ये घर में भी होती है। घर में, मैरिज में, रिलेशनशिप्स में अपने रिएक्शन को देखना भी साधना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ट्विन फ्लेम को पाने से ज्यादा हमें अपने भीतर कॉन्शियसनेस को जगाना बहुत जरूरी है। इसमें प्रेम हो पर अटैचमेंट ना हो, संबंध हो लेकिन डिपेंडेंसी ना हो, साथ हो लेकिन इनर फ्रीडम ना खोए। और शायद इस पूरे सारे क्वेश्चंस का गहरा जवाब ये है कि हम यहाँ पर खुद को जानने आए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को पाने के लिए नहीं आए हैं। गॉड ने हमें किसी दूसरे व्यक्ति में हमें कंप्लीट होने के लिए नहीं भेजा है, उसने हमें ही हमसे ही कंप्लीट होने के लिए भेजा है। पहले स्वयं में पूर्णता को पहचानना है, फिर रिलेशनशिप प्रेम का माध्यम बनता है, कमी को पूरा करने का साधन नहीं। माय डियर, ये बहुत ही गहरे क्वेश्चंस हैं, तो आप एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में मैं फिर से आपको यही कहूंगी कि हम यहाँ पर अपने ही साथ कंप्लीट होने के लिए आए हैं, तो कोशिश करें कि चलो कोई साथ में अगर है तो उसका हेल्प लिया जा सकता है, लेकिन आप गोल याद रखिएगा कि हमें हमसे ही मिलना है, दूसरे से नहीं। तो आई होप कार्तिक जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा, अपने सारे सवालों का जवाब मिला होगा, और भी बहुत सारे साधकों को इससे हेल्प मिलेगी। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया कीजिए। ये सेवा आपको जरूर करनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।